अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खबर के साथ मैं हूँ साइमा खान। नाजरीन, प्रोग्राम में आज कुछ टॉपिक्स हम जो डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस वक्त सिंध में 35वें तकरीब नेशनल गेम्स की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। एक अच्छा इकदाम है, एक हेल्दी कंपटीशन होने जा रहा है जिसकी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और इसकी इफ्तिताही तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बजाते खुद शरीक होंगे, जबकि इसमें बड़ी तादाद में मर्दो खवातीन भी पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं और इन तमाम तर टीमों के जो सिलेक्शंस हैं वो मेरिट की बुनियाद पर किए जाएंगे। तो एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन है। दूसरी जानिब हम बात करें थानों के हवाले से, तो कराची में थानों को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज किया जाना करार पाया है, यानी कि उनको पेपरलेस किया जा रहा है और एक सिस्टम मुतारिफ करवाने जा रहे हैं। और आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब ने उस सिस्टम को मुतारिफ कराने का कह दिया है जिसका नाम है PSRMS सिस्टम है, जिसको मुतारिफ किया जाएगा और 1 माह के अंदर कराची के तमाम तर थानों में ये सिस्टम मुतारिफ करवा दिया जाएगा, जबकि 2 माह के बाद चंद अजला में भी इस सिस्टम को मुतारिफ करवा दिया जाएगा। मतलब जो लिखत पढ़त होती है आम अल्फाज में कहा जाए तो उसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म करके डिजिटल कर दिया जाएगा सिस्टम को। अच्छा, अब बात हो जाए, क्योंकि अमले को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम, तो उनके लिए तरबियती सेशंस का भी इनेकाद किया जाएगा और इसके ज़रिए तमाम तर लोगों को तरबियत दी जाएगी कि आया इस सिस्टम को किस तरीके से मुतारिफ किया जाए। इस पे हम बात करेंगे कि आम आवाम को इस सिस्टम से किस तरीके से फ़ायदा पहुँचेगा। जबकि दूसरी जानिब हम बात करें शहर कायद के हवाले से। शहर कायद जो कि रोशनियों का शहर कहलाता था और दूर दूर से लोग आते थे शहर कायद की रोशनियां देखने के लिए, लेकिन अब वो मोहनजोदाड़ो का मंजर पेश करता है। पूरा शहर खुदा हुआ है, जगह जगह तरक्याती काम जारी है। अगर बात कर ले हम यूनिवर्सिटी रोड के हवाले से, तो वहां पर अगर सफर करें तो मिनटों का सफर घंटों में तय होता है, इतने गड्ढे हैं और तरक्याती काम एज इट इज जारी है। और दूसरी तरफ हम बात करें करीमाबाद अंडरपास के हवाले से, जो कि 2023 में जिसका आगाज हुआ था और कहा यही जा रहा था कि 2 साल के अंदर ये तमाम तर प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा और अवाम इससे मुस्तफीद हो जाएगी, लेकिन आज 2025 चल रहा है और वो इस वक्त भी इनकम्प्लीट है और अंडर प्रोसेस है। उसकी वजह से तमाम तर आस पास के जो दुकानदार हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, वो मुश्किलात का शिकार हैं। उनका तमाम तर कारोबार ठप हो चुका है और वो सरापाए एहतजाज बने हुए हैं। और यही कहा जा, अगर हमने आला ओहदेदारान से जब बात की तो उन्होंने कहा कि अगर बर वक्त बिजली, गैस और पानी की पाइपलाइंस वहां से हटा दी जाती तो ये सिस्टम 2025 में कंप्लीट हो जाता, यानी कि 2 साल के अंदर इसको हम कंप्लीट कर लेते। लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि 2026 तक ये तमाम तर जो अंडरपास है वो कंप्लीट होगा। इन तमाम तर सूरत हाल पे बात करने के लिए इस वक्त हमें टेलीफोन कॉल्स पर ज्वाइन किया है रहनुमा PTI नसरुल्ला खान आफरीदी साहब ने, जबकि दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की रहनुमा अनीला अंसारी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सबसे पहले बात का आगाज करेंगे अनीला अंसारी साहिबा आपसे, क्या कहेंगे? एक अच्छा इकदाम होने जा रहा है सिंध में और 35वें तकरीब नेशनल गेम्स की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, हेल्दी कंपटीशन है, क्या कहेंगी? साइमा, हेल्दी कंपटीशन है और कराची के लोगों के लिए जो है ये एक अच्छी खबर है कि इस तरह के जो है वो कंपटीशन और नेशनल गेम्स का वो हो रहा है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, आप बेशक रोड्स के मसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं और ये कोई ओवर अ नाइट के मसाइल नहीं है, काफ़ी सालों पुराने। बट अगर आप इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट का एक रोल देखें कि जिसमें इस तरह की एक्टिविटीज़ या प्रोग्राम्स और जश्न आज़ादी के हवाले से अगर आप देखें तो पूरे 14 दिन तक सिंध गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ इवेंट्स कराती रही और भरपूर तादाद में कराची के लोगों ने अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है वो प्रोग्राम अटेंड भी किए, खुश भी हुए, इंजॉय भी किया। इसी तरह जो ये नेशनल गेम्स हो रहे हैं ये एक बहुत अच्छा साइन है। इसमें आपने जैसे कि बताया कि मेरिट के ऊपर जो है वो टीम्स की सिलेक्शन होगी। बिल्कुल हम इस इक़दाम को जो है वो वेलकम करते हैं और इस तरह के इवेंट जो हैं वो कराची के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है और टाइम टू टाइम जो है इस तरह के प्रोग्राम ज़रूर होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल टाइम टू टाइम इस तरह के प्रोग्राम जरूर होने चाहिए। बढ़ते हैं नसरुल्ला खान आफरीदी साहब आपकी जानिब, क्या कहेंगे? अच्छा इकदाम होने जा रहा है, शहर कायद की आवाम को शायद इस चीज़ की बहुत ज़्यादा नीड है कि एक हेल्दी कंपटीशन हो रहा है, स्पोर्ट्स जिसमें जाहिर है हर कोई आगे बढ़कर पार्टिसिपेट करना चाहता है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ऑनलाइन लिया। दूसरी बात यह है कि कंपटीशन की बात हो रही है कि जी कराची में एक स्पोर्ट्स इवेंट कराया जा रहा है। तो अब ये है कि
اگر اس کے اندر طریقے سے جو پیپلز پارٹی کا ویسے جو ایک یعنی ہمیشہ سے عوام پہ ایک تاثر رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ جی کرپشن کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا اور بغیر جو ہے وہ یعنی ماما گیری اور چاچا گیری کے بغیر کام نہیں ہوتا. تو اگر اس کے اندر بیچارے اسپورٹس کے جو کراچی کے نوجوان ہیں ان کو میرٹ کی بنیاد پہ لیا جاتا ہے یا سندھ سے بھی لیے جاتے ہیں تو یہ تو بہت اچھا ہوگا, بہت اچھی بات ہوگی. لیکن بظاہر جو لگتا ہے وہ جو پچھلا ان کا ٹریک ہے یعنی ایک ریکارڈ ہے ان کا, وہ اس کے حوالے سے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس میں کوئی ایسی اچھی چیز ہوگی. بہرحال جو بھی آئیں گے اس میں اسپورٹس کے لوگ آئیں گے, وہ محنت کر کے آئے ہوئے ہوں گے تو اچھی بات ہے. اسپورٹس کا پروگرام ہے, اس پہ اب میں اور بہت زیادہ کیا کامنٹ کروں, لیکن یہ ہے کہ خدشات ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھ کر اور ان کا جو پریویس ہے اس کو دیکھ کر جو ہے وہ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ ایک اچھے طریقے سے یہ ایونٹ کروا دیں. ٹھیک ہے, اچھے طریقے سے ایونٹ کروا لیں. آپ نے بات کی سر کرپشن کے حوالے سے, کرپشن تو ہم بات اس پہ نہیں کریں گے لیکن ہم بات کریں گے انیلا انصاری صاحبہ کراچی کے نوجوانوں کے حوالے سے. کراچی کے نوجوانوں کا ہمیشہ حق مارا جاتا ہے, چاہے وہ کرکٹ ہو چاہے وہ ہاکی ہو. دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ شہر قائد کے جو نوجوان ہیں ان کو ہمیشہ پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے, ان کا اتنا زیادہ پارٹیسپیشن کسی چیز میں نہیں ہوتی ہے. آیا کہ کہا تو جاتا ہے میرٹ پر ہو رہا ہے سلیکشن, لیکن وہاں کہیں میرٹ نظر نہیں آتا. کیا وجوہات ہیں؟ سائمہ مجھے ایسا نہیں لگتا ہے. بے شک ہے, آپ نے جو ایک بات کی ہے وہ ہم لوگ جو ہیں وہ سالوں سے اس اسٹیٹمنٹ کو سن رہے ہیں, بٹ میرے نزدیک اگر میں اپنا اوپینین دوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح ہو کہ کراچی کے لوگوں کو نگلیکٹ کیا جائے. بالکل کراچی کے نوجوان جو ہیں وہ آگے ہیں. کراچی آپ کو جیسے پتہ ہے کہ پاکستان کی بیک بون اور سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرنے والا شہر ہے, سٹی آف لائٹس ہے. تو اس وہ بھی جو ہیں ہر چیز میں آگے ہیں, اور جس طرح اسپیسیفکلی اگر ہم حوالے سے بات کرتے ہیں بالکل میرٹ کو جو ہے وہ نظر انداز نہیں کیا جائے گا, اور جو بچہ اپنی اس کے اوپر ہے وہ آگے آئے گا, اپنی محنت سے جو ہے اس کا حق ملے گا. کیونکہ دیکھیں محنت جو ہے وہ آلویز پے کرتی ہے, آپ کو پے کرتی ضرور ہے, ایک نہ ایک دن ہونا ہوتا ہے. بٹ ڈیفینیٹلی کراچی کے نوجوان جو ہیں وہ بہت زیادہ انرجیٹک ہیں اور ڈیڈیکیٹڈ ہیں اور کمپیٹنٹ بھی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کوئی کسی بھی طرح کی میرٹ جو ہے وہ اس کا خون نہیں کیا جائے گا, اور ڈیفینیٹلی جو لوگ ڈیزرونگ ہیں, جو بچے اچھا پرفارم کریں گے, جو یوتھ کے نوجوان اچھا پرفارم کریں گے, انشاءاللہ وہ سب لوگ آگے آئیں گے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ وہ سب لوگ آگے آئیں گے. ایک اچھا کمپٹیشن, ہیلدی کمپٹیشن ہونے جا رہا ہے. اور آپ کی ناظرین کی آگاہی کے لیے میں بتا دوں کہ سندھ سے کم از کم 700 سے زائد اور دیگر صوبوں سے 500 سے زائد مرد و خواتین بڑی تعداد میں اس گیم میں پارٹیسپیٹ کرنے جا رہے ہیں. چلیں اب بات کر لیتے ہیں ہم نصر اللہ خان آفریدی صاحب, جو تھانوں میں ہونے جا رہا ہے ڈیجیٹلائز تمام تر سسٹم. جیسا کہ آپ کی بھی نالج میں ہے کہ آئی جی سندھ غلام نبی میون صاحب نے اس چیز کا باقاعدہ طور پہ اناؤنس کر دیا ہے کہ تمام تر تھانوں میں PSRMS سسٹم متعارف کرایا جائے گا. وہ کس طریقے سے متعارف کرایا جائے گا اور اس کی باقاعدہ طور پر تمام تر لوگوں کو اس کی ایک کورسز بھی متعارف کرائے جائیں گے. لیکن یہ PSRMS سسٹم آپ کو لگتا ہے کہ عوام کے لیے سود مند ہوں گے, فائدے مند ہوں گے آگے چل کر؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے آئی جی صاحب کی بات کی, انہوں نے کہا کرایا جائے گا. 1 ماہ کے اندر کراچی میں اس کو متعارف کرا دیا جائے گا اور اگلے 2 ماہ میں دیگر اضلاع میں بھی متعارف کرا دیا جائے گا. اچھا, میں یہ کرایا جائے گا جو لفظ ہے نا, کرایا جائے گا, ہو جائے گا اور ہونے جا رہا ہے اور ہم کریں گے اور وہ کریں گے, یہ ہم پچھلے میرے خیال میں کوئی 60-70 سال سے سنتے ہی چلے آ رہے ہیں, لیکن آج تک ہوا کچھ بھی نہیں ہے. اس لفظ سے اب پاکستانی عوام کو جو ہے نا وہ کرائیت سی ہونے لگی ہے, اور اس لفظ پر ہمیں اور پاکستانی عوام کو ایک شک ہے, اور شک کیا یقین ہے کہ یہ ہونا کچھ بھی نہیں ہے. جب تک وہ یہ نہ کہہ دیں کہ جی ہم نے یہ کر کے دکھا دیا,
تو یقین آئے گا. پاکستانی عوام اس وقت جو پاکستان کے اندر سسٹم چل رہا ہے یا جو یہاں پہ حکمران ہیں ان کی ان باتوں پہ اب یقین وہ نہیں کرتے, کیونکہ انہوں نے خود ہی اپنی کریڈیبلٹی کھوئی ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چلے بہت اچھی بات ہے کہ اپنا ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے سسٹم کو, اور وہاں پر جو ہے وہ پیپر ویپر ختم کر کے کمپیوٹر, تو کیا لوگوں کی تربیت کا کیا وہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل چیز جو ہمارے اس ملک میں اور ہمارے اس نظام میں اور خصوصاً پولیس کے نظام میں ہمیں ضرورت ہے وہ اس چیز کی ہے کہ کرپشن ختم کی جائے. آپ ڈیجیٹلائز کر دیں, آپ جدید ترین اسلحہ ہاتھ میں دے دیں, سب کچھ دے دیں, لیکن یہ جو سڑکوں کے اوپر رشوت لی جا رہی ہے روزانہ آپ دیکھتے ہیں کس طریقے سے موٹر سائیکل والوں کو, خصوصاً کراچی کے, اور دیکھیں کراچی کا زیادہ تر نوجوان موٹر سائیکلوں پر ہی گھومتا ہے, ٹھیک ہے, لاکھوں موٹر سائیکلیں ہیں یہاں پر, ان کے ساتھ جس قسم کا رویہ رکھا جاتا ہے اور جس طریقے سے ان سے رشوت طلب کی جاتی ہے روک روک کے, آپ سب سے پہلے ان کی وہ تربیت کریں. اچھا, اب جہاں تک تربیت کی بات ہے تو تربیت میں بھی بہت سی چیزیں یہ ہیں کہ پولیس والوں کی بھی حالت کوئی اچھی نہیں ہے. جو نیچے کے پولیس والے ہیں بیچارے, جو سپاہی ہیں, وہ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے آج کے دن جو ہے اتنا لے کر آنا ہے چالان کی صورت میں, جو کہ بہت اوپر تک جاتا ہے. اب اوپر تک میں آپ کو کیا بتاؤں, اس کو چھوڑ دیں, وہ انیلا صاحبہ کو بھی اس چیز کا شاید اندازہ ہوگا کہ یہ پیسہ کہاں تک جاتا ہے جو یہ لوٹا جاتا ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ بات لمبی ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے آپ تربیت کریں لوگوں کی ذہنیت. سر, تربیتی سیشنز رکھے جائیں گے نصر اللہ خان صاحب, تربیتی سیشنز رکھے جائیں گے اس سلسلے میں؟ تربیتی سیشن جو ہے وہ تو اس کی ٹریننگ کے رکھے جائیں گے نا جی, انسانی ذہنیت کے, اس کے وہ تو مطلب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے اس سے عام عوام کو کسی طریقے سے بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا, وہ مستفید نہیں ہو سکیں گے اس سے. تو آپ دیکھیں نا پنجاب وغیرہ میں اور اس میں جو کیا گیا انہوں نے, وہ ظلم تو ویسے ہی ہو رہا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو بنیاد ٹھیک کرنی ہے جو کہ ان سے نہیں ہو سک رہی, انہوں نے نہیں کی. اور میں یہ بات اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی پی ٹی آئی کا اور ان کا میں مخالف ہوں, ان کا میں مخالف جو ہے کچھ بنیادوں کے اوپر ہوں, میں عوام کی آواز ہوں. اس وقت 70-80% جو ہے یعنی محتاط اندازے کے مطابق, ویسے 90% عوام کی آواز ہم پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اب تک کیا کیا, اتنے عرصے سے آپ اس وقت سندھ کے اندر آپ کی حکومت جاری ہے, آپ دیکھیں بارشوں میں کیا حالت ہوئی ہوئی ہے. تو آپ کی حکومت, آپ نے کیا کیا اب تک؟ نہ پولیس کے ریفارمز کیے, نہ پولیس کو آپ نے تربیت دی, نہ پولیس کے طریقہ کار کو آپ نے اچھا کیا, نہ یہاں کے نظام کو اچھا کیا. اتنے عرصے سے آپ مالک بنے بیٹھے ہیں, اور کراچی کو خصوصاً آپ نے برباد کس چکر میں کیا؟ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی آپس کی چپکلش, حالانکہ ملے ہوئے ہیں یہ ایک طریقے سے, لیکن انہوں نے بربادی کر دی کراچی کے عوام کی. اور کراچی کے عوام کو جس طریقے سے, حالانکہ کراچی دیکھیں ایک زمانے میں کیا چیز تھا, ابھی آپ نے شاید اس چیز کا ذکر بھی کیا تھا کہ یہ کراچی ایک زمانے کے اندر مثال دی جاتی تھی اس کی. آج اس کو برباد کر کے رکھ دیا, تباہ و برباد کر دیا. اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ یہی لوگ ہیں نا. صحیح, اتنی نا امیدی. انیلا انصاری صاحب آپ کیا کہیں گی؟ ایک اچھا سسٹم ہونے جا رہا ہے, لیکن جس طریقے سے بات کی نصر اللہ خان آفریدی صاحب نے, نا امیدی کسی کیفیت ہے کہ جب تک نچلے طبقے سے تمام تر معاملات صحیح نہیں ہوں گے اپر لیول پہ, یا اپر لیول سے تمام تر معاملات صحیح نہیں ہوں گے, تو نچلے لیول تک آ کے کیسے ہوں گے؟ اگر اس کو تمام تر چیزوں کو ڈیجیٹلائز کر بھی دیا جائے گا تو سسٹم کیسے صحیح ہوگا؟ کیا کہیں گی؟ دیکھیں سائمہ, اس میں ایک تو پولیس امپاورڈ ہوگی, اور ٹیکنالوجی کا دیکھیں دور ہے, ٹھیک ہے, ہم ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں, یہ ایک جو ہے وہ پازیٹیو سائن ہے. دوسرا, عوام ہی کو ڈائریکٹ اس کا بینیفٹ ملنا ہے نچلی سطح سے لے کے اوپر کی سطح تک. اس میں آپ سے ایک چھوٹی سی چیز شیئر کروں. شارع فیصل پہ ایس ایس پی شارع فیصل کی آفس اور پولیس اسٹیشن ہے, مجھے کسی کام کے لیے وہاں پہ جانے کا اتفاق ہوا. آپ خود بھی جا کے وزٹ کریں, دیکھیں کہ وہ ایک ماڈل ڈیجیٹلائز ایس ایس پی آفس اور تھانہ بنایا گیا ہے, جس میں عوام کو بہت جلدی جو ہے ان کی جو بھی کمپلین ہوتی ہے اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے. ٹرینڈ اسٹاف موجود ہے, جو پہلے روز نامچے کا سارا ایک سسٹم ہوتا تھا اور ہیڈ مورر بیٹھ کے گھنٹوں جو ہے وہ آپ کی کمپلین یا ایف آئی آر لکھ رہا ہوتا تھا. اب ایسا کچھ سسٹم نہیں ہے. آپ جاتے ہیں وہاں پہ بڑے ویل کوالیفائڈ, اچھے پڑھے لکھے پولیس آفیسرز اینڈ ٹرینڈ پولیس آفیسر. خاص طور پہ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ینگ پولیس آفیسرز کو میں خود پرسنلی جو ہے, میرا کوئی کام تھا, میں گئی ہوں تو میں نے وہ دیکھا, ایکسپیرینس کیا, اینڈ آئی واز سو ہیپی کہ بھائی اتنا اچھا یہ چل رہا ہے. پھر میں نے وہاں ان سے پوچھا کہ بھائی کیا کراچی کے سارے پولیس اسٹیشن جو ہیں وہ ڈیجیٹلائز ہو گئے, اسی طرح کام ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا میڈم یہ ایک ماڈل پولیس اسٹیشن ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے آگے ریپلیکیٹ کیا جائے گا. دیکھیں
ہوپ فار دا بیسٹ ہمیشہ رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ آپ گمان اچھا رکھیں تو ویسے ہی ہوگا. نا امیدی کی نہ باتیں کرنی چاہیے, نہ امیدی کا نہ درس دینا چاہیے. لیکن انیلا صاحبہ وہ تو ایک ماڈل پولیس اسٹیشن تھا, اس میں آپ نے دیکھا کہ تمام تر کام ڈیجیٹلائز ہو رہا تھا. ظاہر ہے اگر ہم نارمل تھانوں کی بات کریں, ایک ہمیں بھی معلوم ہے اور آپ بھی جانتی ہیں کہ ایک عام پبلک کے ساتھ کوئی بھی ایسا ظاہر ہے مس ایپ ہو جاتا ہے, اللہ نہ کرے کوئی ڈاکہ ڈل جاتا ہے یا کچھ بھی ایسی چیز, اگر وہ تھانوں کا رخ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جاتا ہے کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ڈیجیٹلائز ہونے کے بعد کس طریقے سے عام پبلک مستفید ہوگی؟ کیا لوور مطلب اسٹارٹنگ سے لے کر تمام تر معاملات ڈیجیٹلائز ہوں گے, اور کیا تھانوں میں ان کو اسی طریقے سے رسپانس دیا جائے گا اچھے طریقے سے یا نہیں؟ بالکل. دیکھیں جو میرا اپنا ایک ایکسپیرینس ہے یا میں اپنی اگر آپ کو سوچ بتاؤں, بالکل ہوگا. دیکھیں ایک تو ایزی ایکسیس, اس کے بعد ایزی ایکسیس سے زیادہ جو آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا تھا, جو بیہیویئرل پرابلمز اگر پولیس اسٹاف کے ہیں جو پوری دنیا میں ہوتے ہیں پولیس اسٹیشن کے اندر, اور کراچی میں جو ہے وہ زیادہ اگر ہے تو اس کا ان کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے, جو ان کا بیہیویئر ہے وہ بھی چینج ہوگا. جو برڈن ان کے اوپر بھی ہوتا ہے, لکھتے جا رہے ہیں لکھتے جا رہے ہیں لکھتے جا رہے ہیں, پھر اس کو وہ بلو کلر کے کاربن سے جو ہے وہ کاپی ہو رہا ہے. تو جب ڈیجیٹلائز مانے کہ ماڈرن ٹیکنیک سے جو ہے وہ ان کو سوار کیا جائے گا, نئی چیزیں لائی جائیں گی. جب آپ ٹیکنالوجی کے مطابق چلتے ہیں تو آپ کے لیے آسانیاں ڈیفینیٹلی ہوتی ہیں, چاہے وہ نچلا طبقہ ہو, چاہے وہ مڈل کلاس طبقہ ہو یا اوپر کا طبقہ ہو. سب کو میرا خیال ہے کہ یہ سب لوگ اس سے فیسیلیٹیٹ ضرور ہوں گے. میں یہ نہیں کہتی کہ 100% جو ہے وہ سارا سسٹم چینج ہو جائے گا اور کوئی بہت بڑا انقلاب آ جائے گا, پر چینج ضرور آئے گا. چینج آنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, چینج آنا ضروری ہے. اچھی بات ہے کہ اگر عام عوام اس چیز سے مستفید ہو سکیں گے. پہلا تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ظاہر ہے جس طریقے سے تمام تر تھانوں میں اس کو متعارف کرایا جائے گا, اس کے بعد ان کو تربیت دی جائے گی, کورسز کروائے جائیں گے, اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے. ایک ڈیجیٹل سسٹم ہوگا, اس کو اس کے کورسز میں بھی ظاہر ہے وقت درکار ہوگا, اس کو سمجھنے کے لیے بھی وقت درکار ہوگا. تو ایک لانگ پروسیس ہے. لیکن اگر آئی جی سندھ غلام نبی میمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو جلد سے جلد سب کچھ متعارف کروا دیا جائے گا تو ہو سکتا ہے اس سے کچھ بینیفٹ بھی حاصل ہوں. ٹھیک ہے, بڑھتے ہیں ہم. نصر اللہ خان صاحب آپ سے کچھ بات کر لیتے ہیں. ابھی جیسے میں نے پروگرام کے آغاز میں بات کی تھی کہ شہر قائد روشنیوں کا شہر ہوا کرتا تھا, دور دور سے لوگ شہر قائد کی روشنیاں دیکھنے آتے تھے. لیکن اب جو عالم ہے شہر قائد کا وہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اگر ہم صرف یونیورسٹی روڈز کی بات کریں تو منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہوتا ہے, اتنے گڑھے ہیں اور اوپر سے ترقیاتی کام بدستور شہر قائد میں جاری ہے. کیا کہیں گے آپ؟ میں کیا کہوں, انیلا صاحبہ کو بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے, وہ بھی اپنی ظاہر ہے کوشش کر رہی ہیں. جو ان کو بریف کیا جاتا ہے ان کا کیا قصور ہوگا. لیکن یہ ہے کہ آپ روشنیوں کا شہر, اب آپ نے خود کہا, اور آپ ان سے بھی پوچھ لیں کہ کیا یہ وہی کراچی رہا یا اس سے اوپر گیا یا نیچے گیا. کراچی تو میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ کراچی کو تو بالکل یعنی اس کا چہرہ بگاڑ کے رکھ دیا گیا. شرم آتی اب کراچی کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہوئے کہ جی اب آپ یہ کہیں گے جی ہم یہ کر دیا اور ہم یہ کر دیں گے. ہوتا تو یہ کہ اگر یہ ہم کر دیں گے اس وقت یہ کہتے کہ کراچی ویسے ہی کا ویسا ہوتا جیسے کہ ان کو ملا تھا یا سندھ ملا تھا ان کو. تو جب کراچی میں ان کی گورنمنٹ آئی اور اس وقت جو کراچی کا لیول تھا, اگر وہ لیول ہی آج تک برقرار رہتا اور اس میں جیسے کہ یہ وہی بات ہے کہ جی ہم کر دیں گے اور یہ کر دیں گے اور اس میں یہ وعدے ہی آج تک کرتے رہتے تو بھی بہت اچھی بات ہوتی. کراچی ویسا ہی, ہمیں ویسا ہی کراچی اچھا تھا. یہ تو انہوں نے مزید نیچے بگاڑ کے رکھ دیا. اب اس کو کیا یہ اچھا کریں گے. اب آپ یونیورسٹی روڈ کی بات کریں, آپ وہاں جائیں گے آپ کو لگے گا کہ آپ کسی, اللہ معاف کرے, میں 2 دفعہ وہاں گیا, مجھے بہت زیادہ ضروری کام سے جانا پڑا, مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں جہنم میں آ گیا ہوں. آپ مراد علی شاہ صاحب کو ایڈوائز کیجئے اپنا اور ان کو کہیے کہ خدا کے لیے آپ عام آدمی بن کے پروٹوکول کے بغیر آپ وہاں سے گزر کے دکھا دیں ذرا. نصر اللہ خان صاحب, لیکن ہمیشہ جب بھی بات کی جائے تو وہ یہی کہتے ہیں بارشوں کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے گڑھے ہو گئے, پہلے تو روڈ صحیح تھا. بالکل پہلے کہاں سے صحیح تھا, خدا کو مانے. کیا یہ اب دیکھیں, یہ انہوں نے ابھی کہا جدید ٹیکنالوجی سوشل میڈیا ہے. اس وقت کی جو رجیم ہے جو بیٹھی ہوئی ہے, جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے لے کر اس وقت پی ایم ایل این اور یہ پی 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 اور باقی ان کے ساتھ جو اپنا بھانمتی کا کنبہ ہے,
ये सारे जो ऊपर बैठे हुए हैं इनको सोशल, ये कहते हैं जी, अभी इन्होंने अनिला साहिबा ने फरमाया कि जी हम जो डिजिटल अपने क्या नाम है जदीद तरीन जो है टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं। अब जदीद तरीन टेक्नोलॉजी तो सोशल मीडिया भी है, इनसे उनको शदीद तरीन नफरत है, इसलिए कि सोशल मीडिया अब इनकी तमाम की तमाम करप्शन जो है वो लोगों के सामने जाहिर कर देता है। और अब इस वक्त एक मामूली से मामूली आदमी जो इंसान तो वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन जाहिर है ओहदे के हिसाब से देखा जाए, इस वक्त अगर आप एक मोची से भी जाके पूछें कि फॉर्म 47 क्या और फॉर्म 45 क्या, तो वो आपसे ज्यादा ब्रीफ कर देगा उसके बारे में। सोशल मीडिया से और जदीद टेक्नोलॉजी से जो इनको नफरत है, ये कहां से लेकर आएंगे? कभी भी कुछ नहीं कर सकते। मैं ये कहता हूं कि सीधा सीधा इनको जो है वो जो 8 फरवरी को हुआ उसको मान लें, और या तो उसी को मान लें या दोबारा इलेक्शन करा दें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दें, ताकि आवाम को उनकी सही मानों में नुमाइंदगी मिले और उनका जो है वो हुकूमत पर एतमाद बढ़ जाए। अदरवाइज इस मुल्क का हाल जो है वो रोजे अव्वल से इन्होंने बुरा किया हुआ है, आज तक बुरा करते चले आ रहे हैं, ये कभी इसको ठीक नहीं कर सकते। ये मैं आज आपको इस प्रोग्राम में कह रहा हूं, आप इसको रिकॉर्ड पे रख लीजिएगा। मैं अनिला साहिबा को भी कह रहा हूं, हमारी बहन है, मैं उनको भी कह रहा हूं कि ये जो है ये कभी भी ठीक नहीं कर सकते, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। ठीक है, बात करते हैं अनिला अंसारी साहिबा आपसे। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से नसरुल्लाह खान साहब जाहिर है रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी रोड को, अभी हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं उस रोड की, जाहिर है वैसे तो पूरा शहर कायद खुदा हुआ है, लेकिन वहाँ पर जो सूरत हाल है, तरक्याती काम बदस्तूर वहाँ पे जारी है और रोडों की हालत अबतर है, क्या कहेंगी आप? कहाँ एक पॉइंट ऐसा है, हमेशा जब भी हम बात करते हैं आला ओहदेदारान से, वो कहते हैं सब अच्छा है। देखिए, एज सच सब अच्छा हो शायद, बट ये है कि कुछ प्रोजेक्ट कराची में डिले का शिकार हैं और उनको जल्द अज जल्द जो है वो कंप्लीट होना चाहिए है। अब ऐसा नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट कोई जानते बूझते जो है इन कामों को डिले कर रही हो। कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी प्रोविंस की हो, वो नहीं कभी चाहेगी कि उनके शहरियों को तकलीफ हो। बिल्कुल जो आप कह रही हैं, वजह कह रही हैं कि कराची यूनिवर्सिटी का जो प्रोजेक्ट है और फिर बारिश होने के बाद मुश्किलात में और ज्यादा आवाम के जो है वो इजाफा हो जाता है। हम खुद जो है सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं कि मोटर बाइक कर रहे हैं, पीछे फैमिलीज बैठी हैं, वो गिर गए हैं, काफी चीजें। तो इसको जो है वो बिल्कुल जो है वो डेफिनेटली जल्द अज जल्द इस प्रोजेक्ट को जो है वो मुकम्मल होना चाहिए। और सिंध गवर्नमेंट की अब मुझे ये लगता है कि कोशिश है कि जल्द अज जल्द, क्योंकि देखिए जब ये रोड या बड़े प्रोजेक्ट बन रहे होते हैं, फेडरल गवर्नमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट होती है और जो डिफरेंट इदारे हैं, सुई गैस, अभी आपने रोड का कुछ काम शुरू नहीं किया, आपके सुई गैस वाले आ गए, फिर इलेक्ट्रिसिटी, तो जो इदारे हैं उनको ऑन बोर्ड लेके जल्द अज जल्द इन प्रोजेक्ट को जो है वो मुकम्मल होना चाहिए, क्योंकि ये आवाम की सहूलत के लिए है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम को बिल्कुल डिलीवर करने पे यकीन रखती है। और मेरा ख्याल है कि ये अब जल्द जिन वजूहात की बुनियाद पे इसमें डिलेज हैं, बिल्कुल आवाम को जो है वो परेशानी का सामना है, पर इंशाल्लाह ये जो अभी परेशानी है, जल्द ये प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल होगा, जल्द ये प्रोजेक्ट ठीक है मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है अनिला साहिबा, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे करीमाबाद अंडरपास के हवाले से। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की थी कि हम करीमाबाद का जो अंडरपास है उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे अपने प्रोग्राम में। और करीमाबाद का जो अंडरपास है वो 2023 में जिसका आगाज़ हुआ था और 2 साल का ये प्रोजेक्ट था और यही कहा जा रहा था कि 2 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। और इसकी तमाम तर जो जिम्मेदारी थी वो सिंध की थी, सिंध गवर्नमेंट की थी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने की जिम्मेदारी उन्होंने ली थी। लेकिन अब 2025 हो चुका है, लेकिन वो प्रोजेक्ट स्टिल इसी तरीके से इनकम्प्लीट है। और लेकिन आसपास के दुकानदारों से, कारोबारी हजरात से जब बात होती है तो वो इंतहाई नाला नजर आते हैं। उनकी जानिब से कहा जाता है कि हमारा कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका है, कोई भी आने को तैयार नहीं है, क्योंकि जाहिर है तमाम तर सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी है। एक तो पूरा रोड खुद चुका है, तरक्याती काम जारी है और इसको 2 साल 3 साल होने को आ रहे हैं। अभी भी कहा जा रहा है कि 2026 में ये तमाम तर प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा। अनिला साहिबा, आपसे ही हम बात करेंगे। जाहिर है स्पेसिफिक एक प्रोजेक्ट पे इसलिए हम बात कर रहे हैं कि क्योंकि वो 2023 में स्टार्ट हुआ था और 2025 में उसको मुकम्मल होना था। क्या कहेंगी आप?
साइमा 2025 के जो है वो 3 महीने अभी बाकी हैं। अच्छा। बिल्कुल डेफिनेटली जो है ये भी प्रोजेक्ट जो है वो थोड़ा डिले में है, पर ऐसा ये नहीं हम कह सकते हैं कि इसमें अब हो सकता है 26 के 1 जनवरी को इसकी जो है वो ये ऑपरेशनल हो जाए। देखिए टाइम लगता है, ओवर पॉपुलेटेड हमारी सिटी है और मुझे बिल्कुल अंदाजा है, मैं खुद भी अक्सर वहां से गुजरती हूँ कि जो आस पास के बिजनेसमैन कम्युनिटी है, चाहे वो छोटे बिजनेसमैन है या बड़े हैं, वो सब एक तकलीफ का सामना कर रहे हैं। देखिए जब कोई एक फैसिलिटी दी जाती है और कराची जैसे शहर की अगर हम बात करें जिसका पॉपुलेशन साइज जो है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, तो इस तरह की देखिए हर एक को थोड़ी तकालीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है अच्छी फैसिलिटी के लिए। पर मैं इस बात को बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि उसमें डिलेज हो, काम हो रहा है, अंडर प्रोग्रेस है, ऐसा नहीं है कि काम उसमें रुक गया हो, काम हो रहा है। एक बड़ा प्रोजेक्ट है तो टाइम जो है वो लगता है, डेफिनेटली ये मुकम्मल होगा प्रोजेक्ट और जिस तरह सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि 2026 तक हो जाएगा, तो इंशाल्लाह मैं बहुत होपफुल हूँ कि एक प्रोजेक्ट देखिए इनिशिएटिव लिया गया, उसके ऊपर काम हो रहा है, काफी हद तक काम हो चुका है। अब जो बकाया काम रह गया है वो मेरा ख्याल है कि वो जल्द मुकम्मल होगा और ये फैसिलिटी आवाम के लिए होगी। आज वो आवाम, मैं भी एक आवाम हूँ, आप भी एक आवाम है, हम लोग भी उन रास्तों से गुजर के जाते हैं, हम भी तकालीफ का सामना करते हैं, बट जब हमें इजी बिल्कुल एक्सेस हम आराम से वो यूज करेंगे जो हमारे लिए एक फैसिलिटी होगी, तो उस वक्त हम बहुत खुश होंगे और मैं डेफिनेटली बिल्कुल पुरुमीद हूँ कि ये जल्द प्रोजेक्ट जो है ना वो कंप्लीट होगा। ठीक है अनिला साहिबा, आप काफ़ी पुरुमीद नज़र आ रही हैं कि जल्द कंप्लीट होगा। बढ़ते हैं नसरुल्ला खान अफरीदी साहब, आपकी जानिब क्या कहेंगे सर? जाहिर है आपने भी वो सिचुएशन देखी है जो हम फेस कर रहे हैं, लेकिन अनिला साहिबा काफ़ी पुरुमीद नज़र आती हैं, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि 2026 तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा, क्या कहेंगे आप? जी, अनिला साहिबा ने कहा पुरुमीद है, अल्लाह ताला इनकी उम्मीद को पूरा करे कि ये इनकी उम्मीद पूरी हो और ये मसले मसाइल हल हो, क्योंकि ये खुद भी वहां से गुजरती हैं। लेकिन बात यह है कि जो काम पिछले 2 साल में नहीं हुआ, अब ये चंद माह में क्या हो जाएगा, अब ये भी एक हैरत की बात है। बहरहाल उन्होंने कहा कि जी ये अभी नहीं, इतने महीने तो अभी बाकी हैं, कोई बात नहीं, चले ठीक है, ये भी देख लेंगे। बात वही है कि मैंने कहा ना आपको कि कुछ भी नहीं होगा, ये कुछ भी नहीं कर सकते, इनकी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती। उसकी वजह ये है कि ये इनका टारगेट ये नहीं है बेसिकली, ठीक है ना, तो ये नहीं कर सकते। दूसरा, इन्होंने एक चीज पिछली गुफ्तगू में कही कि जी बहुत से मामलात के अंदर फेडरल गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसकी वजह से इनका कहने का मकसद शायद ये था कि हमारे हाथ बंधे हुए या हमारी मजबूरी, तो फेडरल गवर्नमेंट में तो ये खुद नहीं है क्या, भाई प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं इनके अपने, तो मतलब अजीब। अब आवाम वो नहीं है, अब शऊर का लेवल जो है ना वो बहुत आगे जा चुका है। तो फेडरल गवर्नमेंट की बात इन्होंने की जी, वो बहुत से फेडरल गवर्नमेंट के इदारे होते हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट होता है। दूसरी बात इन्होंने की जी बारिश बारिश बारिश, जैसे कि पीटीआई के मामले में ये 9 मई के पीछे छुपते थे और अपना इमरान खान की गवर्नमेंट को 2 साल 2.5 साल या 2.25 साल जो इमरान खान की गवर्नमेंट रही उसका बहाना बनाते हैं, तो वो 40 साल की कारकर्दगी को इमरान खान के 2 साल के पीछे छुप के और वो करते हैं उसको कि जी हमारी कारकर्दगी जो है वो ये थी, लेकिन इमरान खान की वजह से बर्बाद हुई। अब जहां तक बारिशों की, अब ये इसी तरीके से बारिशों के पीछे छुप रहे हैं, तो बारिश क्या दूसरे ममालिक में नहीं होती? बस एक दफा बारिश होती है, सड़कें बह जाती हैं और तबाही फिर जाती है। तो ये सब कहने की बातें, ये सब बहाने हैं, मतलब होना कुछ नहीं है, तरक्याती काम कुछ भी नहीं है। और मैं यकीन करें, मैं ये जो कुछ आपसे कह रहा हूँ ये मैं सिर्फ इस वजह से नहीं कह रहा कि मैं पीटीआई से बिलोंग करता हूँ और ये पीपल्स पार्टी की हैं या दूसरे या तीसरे, लेकिन ये एक यानी वो कहते हैं ना कि हल्के खुदा की आवाज है। तो होना, अगर होना होता तो अब तक कुछ तो नजर आया होता ना। मैंने पिछली गुफ्तगू में भी आपसे ये अर्ज की कि कराची जो है अगर उसका लेवल वही होता जो आज से तकरीबन 30 साल पहले था, 25 साल पहले था, वही लेवल होता तो भी बहुत अच्छा था। लेकिन वो उससे तो और नीचे तबाह बर्बाद हो गया और नीचे चला गया, तो फिर ये क्या कारकर्दगी हुई? ये तो कोई कारकर्दगी नहीं। तो जब 25-30 साल में आप कुछ नहीं कर सके, आप 3 महीने में क्या कर लेंगे?
ठीक है अनिला साहिबा, जाहिर है प्रोजेक्ट की बात हो रही है करीमाबाद, अगर आप वहाँ से गुजरती रही हैं, सभी जानते हैं एक बड़ा कारोबारी हब है वहाँ पर, काफ़ी कारोबार वहाँ से वाबस्ता हैं, दुकानें हैं, छोटी बड़ी हर तरह की दुकानें हैं। और जब उन लोगों से बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि हमारा कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, घरों में फाके पड़ रहे हैं। जाहिर है आपको पता है महंगाई हद से ज़्यादा है, लेकिन अब ये तमाम तर सिचुएशन है, आगे बढ़कर कोई एक तो हाथ थामता नहीं है, लेकिन जब ये लोग सवालात करते हैं और एहतिजाज पर उतरते हैं तो आगे बढ़कर उनके साथ फिर जाहिर है मार पिटाई भी होती है, दीगर चीज़ें भी होती हैं। इस चीज़ का कोई हल नहीं है, एक प्रोजेक्ट शुरू होता नहीं है, दूसरा प्रोजेक्ट छेड़ दिया जाता है और फिर उसका काम स्टार्ट हो जाता है। क्या कहेंगी आप, क्या वजूहात हैं ऐसा करने की? देखिए, वजूहात कोई जानबूझ के कोई भी गवर्नमेंट जो है ना अवाम को अपनी परेशान नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि फिर अवाम का क्रिटिसिज्म उसी गवर्नमेंट को देखना पड़ता है। देखिए, प्रोजेक्ट अगर साइमल्टेनियसली शुरू हुए हैं, ये अवाम को फैसिलिटेट करने के लिए हुए। बेशक बिजनेस कम्युनिटी इस वक्त जो है वो प्रॉब्लम का शिकार है उस प्रोजेक्ट की वजह से, पर इस प्रोजेक्ट के बेनिफिशियरी वही लोग होंगे, मैं होंगी, आप होंगे। लेकिन अनिला साहिबा कब होंगे? 2025 लग गया, आपने कहा 2026 अभी खत्म होने में, जाहिर है स्टार्ट होने में 3 महीने बाकी हैं। आपको लगता है अभी भी वो जिस कंडीशन में है, आपने भी देखा होगा, मुझे भी नहीं लगता है, शायद आप काफी कॉन्फिडेंट है कि 3 माह में ये कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा हो सकता है पॉसिबल? पॉसिबल चीज जो है वो पॉसिबल होती है। काम देखिए हो कि काम रुक गया हो, काम हो रहा है और तेजी से होगा, और मेरा ख्याल है कि ये जल्द प्रोजेक्ट जो है वो पाए तकमील को पहुंचेगा। और ये जो बेनिफिशरीज हैं वो मैं, आप और अवाम, हम अवाम ही उसके इंशाल्लाह जो है वो बेनिफिशरीज होंगे। बिल्कुल अभी तकालीफ का सामना है जब इस तरह के प्रोजेक्ट आते हैं। देखिए, माजी की भी जो हुकूमतें रही हैं उनमें भी इस तरह के प्रोजेक्ट आए हैं। नेमतुल्लाह खान साहब ने जब एज ए मेयर प्रोजेक्ट शुरू किए, वो भी सालों चले, वो भी हमने अपनी अनिला साहिबा 3-3, 4-4 साल में उनके प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हुए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन पूरा कराची इस सिचुएशन में नहीं था जिस वक्त जो अब देख रहे हैं। देखिए, अब प्रोजेक्ट की जो है ना वो नौयत अलग है। आप अगर 10 इयर्स पहले या 15 इयर्स पहले के हालात और वाकयात देखें, उसमें और अब में बहुत फर्क है। पॉपुलेशन साइज में फर्क है, मसाइल के अंदर जो है वो फर्क है, वसाइल कम और मसाइल ज्यादा है। तो मेरा ख्याल है कि इस वजह से ये चीजें, और अब देखें सोशल मीडिया बहुत ज्यादा सुपर एक्टिव है, हर चीज को जो है वो फौरी तौर पे हाईलाइट किया जाता है। तो वो फौरी, पहले इतनी स्ट्रीम लाइन में और हाईलाइट चीजें नहीं हो रही होती थी, पहले भी डिलेज होते थे। उनके पास कोई जादू का चिराग नहीं था कि वो ओवर अ नाइट या महीने या 2 महीने में इस तरह के बड़े या मेगा प्रोजेक्ट बनाएं। इट टेक्स ऑलवेज टाइम, बट इंशाल्लाह वो जो है जल्द कंप्लीट होंगे। और जैसे मैंने आपको बार बार कहा कि अवाम ही को उससे इंशाल्लाह ताला फायदा पहुंचेगा, क्योंकि देखें ये प्रोजेक्ट अवाम के लिए बनाए जा रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट अपने रहने के लिए तो कोई आज तक बंदोबस्त नहीं कर रही है ना। वो मुझे पता है कि जहाँ पे ये करीमाबाद वाला बन रहा है वहाँ छोटे बड़े हर तरह के, और फिर खवातीन का मीना बाजार है, काफी चीजें वो करीब है। और हम लोग या आप लोग, और जाहिर है अनिला साहिबा वहाँ पर एक तो ये तमाम तर प्रोजेक्ट चल रहा है, फिर चलने फिरने की भी गुंजाइश नहीं है, तो लोगों ने उन मार्केटों में जाना भी छोड़ दिया है। अब वो आराम से रुख करते हैं दीगर मार्केट्स का। तो वो जो कारोबार कर रहे थे वो खुद मुंह से कह रहे हैं और दुहाइयां दे रहे हैं कि हमारा कारोबार मुकम्मल तौर पर ठप हो चुका है। ऐसा है, देखें जब प्रोजेक्ट, वही अगेन बात के एक प्रोजेक्ट बन रहा है, अंडर प्रोसेस है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, सारी चीजें हैं, तो थोड़ी तकालीफ का सामना करना पड़ता है। बट ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की नीयत में कोई सही चीज नहीं है, बिल्कुल है, डेफिनेटली ये अवामी के लिए करना चाहते हैं। आप देखिए, आप इस इशू के ऊपर बात कर रही हैं, मैं इस इशू के ऊपर बात कर रही हूँ, नसरुल्लाह साहब इस इशू पे बात कर रहे हैं। तो इस तरह की इशूज के ऊपर बात होती है, वो हाईलाइट होते हैं और फिर उनके हल भी होते हैं, वो जल्द प्रोजेक्ट जो है पाया तकमील को पहुंचते हैं। सही, पाया तकमील तक पहुंचते हैं। नसरुल्लाह खान साहब क्या कहेंगे? अनिला साहिबा काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही हैं, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ये अवाम को ही इससे बेनिफिट हासिल होगा। जाहिर है अभी इस वक्त परेशानी का आलम है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो इससे मुस्तफीद भी हो सकेंगे। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, कॉन्फिडेंट तो नजर आ रही हैं, ठीक है, आ रही होंगी उनको। अब किस बात का कॉन्फिडेंस है, उसकी वजह यह है कि उन्होंने तो खुद कहा कि
महीनों के अंदर, लेकिन जैसे पहले उन्होंने कहा था कि 3 महीने तो अभी हैं बाकी, लेकिन ये कि नहीं हो सकता, और ये है कि लेकिन हो जाएगा, तो वही हो जाएगा, करेंगे, कर देंगे, ऐसा होगा, मुल्क बहुत खुशहाल होगा, ये होगा, बातें वही हैं जिसके बारे में मैंने ये कहा कि आवाम का एतमाद इन्हीं गा की वजह से जो है वो उठ चुका है इस वक्त मौजूदा रिजीम के ऊपर। पहली बात। दूसरी बात ये कि अनिला साहिबा ने ये फरमाया कि जी अब हालात पहले जैसे नहीं रहे, चेंज हो चुके हैं, ये हो गया है, वो हो गया है। तो अगर हालात जो है वो वैसे ही है, कुछ भी नहीं है। मतलब क्या इनके कहने का मतलब क्या है इस चीज से? क्या हालात जो इन्होंने चेंज किए हैं, तो क्या इनकी जो है वो बजट में फर्क नहीं पड़ा है? पहले बजट जो है वो चंद लाख का होता था, अब करोड़ों में चला गया है, करोड़ों से अरबों में चला गया है। क्या इनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई हैं? क्या तनख्वाहें नहीं बढ़ी हैं? क्या इनकी सहूलियात नहीं बढ़ी हैं? क्या इनके मराहत नहीं बढ़े वक्त और हालात के साथ साथ? तो अगर ये अगर तो इनकी तनख्वाहें, इनकी मराहत, इनका बजट वही है जिसका ये जिक्र कर रही है कि अब वो वक्त नहीं रहा नेमतुल्लाह खान के जमाने वाला, तो अब क्या ये इनके वो मराहत और वो सब कुछ वही उस जमाने का है? नहीं है। ठीक। अब हालात अगर समझ रहे हैं कि चीजें महंगी हुई हैं, हालात चेंज हुए हैं, लोग बढ़ गए हैं, तो उसी तरीके से इनकी रिक्रूटमेंट भी बढ़ गई है। इन्होंने पुलिस में भी खूब दबा के भर्तियां की अपने लोगों की, इन्होंने जो है वो एजुकेशन में भी की, इन्होंने दूसरे डिपार्टमेंट में भी की है, इन्होंने दूसरे डिपार्टमेंट भी जो है वो नए फॉर्म किए हैं, इन्होंने अपने बजट का भी जो है बजट भी बढ़ गया है, मराहत भी बढ़े, हर चीज बढ़ गई है। तो मतलब ये है कि फिर तो ये इस चीज के पीछे छुपना भी जो है नाजायज है। इनको ये चीज। अब आप ये देखिए कि आप बेनजीर, यानी आप शऊर की हम बात करें, इनको शऊर से दुश्मनी है बेसिकली इस रिजीम को। मैं पर्टिकुलरली अनिला साहिबा को हिट नहीं कर रहा, ना मैं उनको कह रहा हूं, लेकिन अब आप ये देखिए कि मौजूदा जो बजट था, इस बजट में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो किया, इसमें 700 अरब रुपए रखे गए हैं। ठीक है, 700 अरब रुपए, जहां तक मेरी नॉलेज है उसमें तकरीबन कोई 700 अरब रुपए रखे गए हैं, जबकि तालीम के लिए 39 अरब रुपए रखे गए हैं। यानी 700 अरब रुपए जो है वो भीख देने के लिए, ना मतलब अल्लाह माफ करे मुझे, इमदाद देने के लिए। आप उसको इमदाद समझ लें कि लोग हाथ फैला के वो मांग रहे हैं और उनको वो, तो एक तरीके से आप ये समझ लें कि एक तरीके से मांगा जा रहा है। तो 700 अरब रुपए वहां रखे गए, लेकिन जहां तालीम है, तालीम में 39 अरब 39-40 या पता नहीं 38 अरब रुपए वो रखे गए। यानी मतलब ये है कि बेकारी बनाने के लिए 700 अरब रुपए और शऊर देने के लिए तकरीबन 40 अरब रुपए। तो अब आप ये देखिए कि ये क्या है। और इसमें मजे की बात अब आपको मैं और बता दूं कि इसमें ये जो तकरीबन मेरे ख्याल से कुछ 4 बैंक हैं जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ये पैसे जिन बैंकों के जरिए दिए जाते हैं, वो बैंक जो है वो अपने सर्विसेज चार्जेस ही जो है वो अपना 4 अरब रुपए लेते हैं जी। यानी जिन तकरीबन 4 या 6 बैंकों के जरिए ये 700 अरब रुपए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में दिए जाते हैं, वो बैंक सर्विसेज चार्जेस जो है उसके 4 अरब रुपए वो लेते हैं। तो ये सब क्या है? ये मतलब ये क्या हम अच्छाई की तरफ जा रहे हैं या हम और नीचे चलते चले जा रहे हैं? आपको देखिए, शऊर आएगा जब तालीम होगी, इल्म होगा, लोगों का एक लेवल होगा, तो ये तरक्कियां, ये सड़कें बनाना, ये पुल बनाना, ये सारी चीजें। लेकिन ये जो मौजूदा 2 इस वक्त पार्टियां हैं बड़ी, ये पार्टियां लोगों को जो है वो गुलाम ही रखना चाहती हैं, और गुलाम रखने के लिए यानी गुलाम के पास शऊर नहीं होना चाहिए कि वो अपने हकूक की बात करे। इसीलिए इनको जो है शऊर से नफरत है, डर लगता है, और ये इस वक्त जो जदीदियत है, सोशल मीडिया है, इससे इनको खौफ है, उसको ये बंद करने के लिए लगे हुए। जब भी तो यहाँ पे इन्होंने फायरवॉल और ये और वो सारे सब कुछ लगाए हुए हैं। तो ये है सारी चीजें। बहरहाल बात लंबी हो गई। सही, जो मैं सही। अनिला अंसारी साहिबा, आपसे फिर वही सवाल जो मैंने पहले भी किया था कि जाहिर है नसरुल्लाह खान साहब का कहना यही है कि हमेशा उम्मीद पे दुनिया कायम होती है बेशक, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से उम्मीदें टूटती हुई नजर आती हैं वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। आवाम अगर सवाल करती है तो उसका जवाब भी देना जाहिर है। इस वक्त जो करंटली सिचुएशन है और आप गवर्नमेंट में हैं, आप इस वक्त सिंध गवर्नमेंट में देख रहे हैं आप लोग सब, तो आप लोगों का जवाब देना बनता है। अगर कारोबारी हजरात परेशान हैं, आम आवाम परेशान है, तो आप उसका जवाब देने के पाबंद हैं। किससे सवाल करें वरना वो? बिल्कुल सही आप कह रही हैं। मैं आपको बार बार आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। और देखें,
नसरुल्लाह साहब जो उम्मीद ख्याल के उनको ये करनी चाहिए, उनकी पार्टी भी एक नए पाकिस्तान की उम्मीद लेकर आई थी, पर उसमें वो टोटली फेल हुए। ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर 17 सालों से इक़्तिदार में है तो अवाम वोट दे रही है। सही। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पीटीआई रहनुमा नसरुल्लाह खान आफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की रहनुमा अनिला अंसारी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद थी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आज हमने जिन टॉपिक्स पर बात की, जिन इश्यूज़ को हाईलाइट किया, उनके ज़ाहिर है जवाब भी हमें मिले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शहर कायद के साथ जो सिचुएशन है, जिस तरीके से पूरा शहर कायद इस वक्त तामीराती कामों के सिलसिले में खुदा हुआ है और आवाम परेशान है, आवाम सरापाए एहतजाज है, तो वो सवाल करती हुई नजर आ रही है। एक जानिब महंगाई है तो दूसरी जानिब कारोबारी तबकात का यही कहना है कि हमारा तमाम तर कारोबार ठप हो चुका है, तो हम किससे सवाल करें। इसके साथ मुझे यानी कि साइमा खान को खबर की खबर से इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।